नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी कहानी में। आज की कहानी हमारी आधारित है साहित्य लोक कथा पे, जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जिसका नाम है टिपटिपवा। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात को सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए, ई टिपटिपवा से जान बचे तब ता। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिपटिपवा कौन है? टिपटिपवा क्या कोई शेर बाघ से भी बड़ा है? दादी छत से टपकते पानी की ओर देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डरता टिपटिपवा के डर। संजोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे जा बैठा। बाघ बेचारा बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और भी डर गया। अब यह टिपटिपवा कौन सी बला है? जरूर ये कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से भी ज्यादा टिपटिपवा को डरती है। बाघ मन ही मन सोचने लगा, इससे पहले कि बाहर आके वो बुढ़िया मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। और ये सोचते ही वह झटपट वहां से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में एक और धोबी रहता था। वह बारिश से बड़ा परेशान था। आज सुबह से ही उसका गधा कहीं गायब था। सारा दिन वो बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिला। धोबी को परेशान देखकर उसकी पत्नी उसको बोली, जाकर गांव के पंडित से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ही ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उनको खबर रहती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो बढ़ते हैं आगे कहानी की तरफ। धोबी बहुत परेशान था। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की ओर चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे हैं। उसने पंडित से कहा। धोबी ने बेसब्री से, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा, जरा पोथी बाजकर बताइए ना कि मेरा गधा कहाँ पर है। सुबह से पानी उलीच उलीच कर पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? और फिर कहकर पंडित जी फिर से पानी उलीचने में लग गए। धोबी वहां से चला गया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास लग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपवा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। वो बड़ी बेसब्री से अपने गधे को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसको बाकी काम भी तो करवाने थे। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने न आव देखा न ताव और लगा बाघ को मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ ने मन ही मन में सोचा, लगता है यही टिपटिपवा है, आखिर इसने हमें ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो जो ये कहता है ये मानना ही पड़ेगा और वही करना होगा। धोबी बड़ी जोर जोर से उस पे लाठियां बरसाता रहा और गुस्से में कहा, आज तूने मुझे बहुत परेशान किया है, मार मार के मैं तेरा कचूबर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ ले गया। उसने देखा ही नहीं कि उसने जिसके कान पकड़े हैं वो है कौन। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के साथ चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांधा और चैन की नींद सोने अपनी झोपड़ी के अंदर चला गया। अगले दिन जब सुबह हुई, सुबह जाकर गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से बंधे बाघ को देखा। हैरानी से उनकी आंखें खुली की खुली ही रह गईं।
तो इससे हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि भय इंसान हो चाहे जानवर, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई। कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि बने रहिए हमारे इस सफ़र में। और मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट स्टोरी में।